ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको क्वालिफाई करा है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे मैसेजेस भी हमें रिसीव हुए हैं कि उन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फ्लूटस एकेडमी में। और मैं विकी सिंह आप सबका स्वागत करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ फ्लूटस एकेडमी। आप सबको जैसे पता चल गया होगा कि सीजीएल की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई निकल चुकी है इस बार, और इतनी ज्यादा हाई गई है कि बहुत सारे बच्चों को परेशानी झेलने का मौका मिला है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको क्वालिफाई करा है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे मैसेजेस भी हमें रिसीव हुए हैं कि उन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। अभी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, एग्जैक्टली कितना गया, और जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो अगली बारी कैसे प्रिपेयर करें कि उनका हो जाए। ठीक है, लास्ट टाइम 149 कट ऑफ गया था, इस बारी देखेंगे कितना कट ऑफ गया है। तो आइए जल्दी से एनालिसिस करते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 का। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में दिख सकता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इट इज कॉन्फिडेंशियल। ऑब्वियसली व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल है कि यहाँ पे मार्क्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्स होती है, आपको पता ही है कि सीजीएल कंडक्ट करता है हमारे अंदर, सीजीएल के अंदर में, एसएससी के अंदर में। तो ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं भरते हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट्स भरते हैं, और ये है जेएसओ पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो जूनियर जेएसओ के लिए, ओबीसी के लिए हमारे पास देख सकते हैं 160, 161 और 167 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। हालांकि ये जो एग्जाम्स है वो बहुत कम स्टूडेंट्स देते हैं, लेकिन इनके भी कट ऑफ्स आप देख रहे हैं 170 के आसपास जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे चलेंगे नीचे और देखेंगे कि हमारे पास किसका एग्जाम में कट ऑफ सबसे ज्यादा रहा, और ये दूसरा पोस्ट, ये भी ज्यादा बच्चे नहीं भरते हैं। हम लोग देखेंगे अभी कि जो मेन एग्जाम है ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का ओबीसी 161, ईडब्ल्यूएस 163, यूआर 170, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि 170 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली हमें जो देखना है, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, वो है हमारे पास ये ऑल द पोस्ट के लिए। तो हमारे पास ये टायर 2 के सिलेक्शन के लिए, ऑब्वियसली आपने टायर 1 क्लियर किया है तो अभी आप टायर 2 के एग्जाम दिए, वो भी हम देखेंगे कि टायर 2 के एग्जाम कब एक्सपेक्टेड है और आपको कैसे टायर 2 में प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कट ऑफ की बात करें तो अगर जनरल की बात करें, ये देखिए अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की बात करें तो 153.18981, आप ये मार्क्स देख रहे हैं, 153 मार्क्स। लास्ट टाइम 149 था, अभी 153। इसका मतलब कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी स्टूडेंट्स को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या हमें ज्यादा पढ़ने का मतलब है? क्या अगर ये कट ऑफ ज्यादा जा रही है तो इसका ये मतलब है कि हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है? उस पर भी चर्चा करेंगे एक बार कि क्या बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं जिसके वजह से ये कट ऑफ हाई देखने को हमें मिल रहा है। फिलहाल चर्चा करते हैं। तो जनरल का कट ऑफ है हमारे पास 153, ईडब्ल्यूएस का 142, ओबीसी का 146, एससी का 111 और एससी का 126। तो इतना ज्यादा कट ऑफ आप स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। जनरल की बात करें तो लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों ने, 26,000 लोगों के आसपास ने इसको क्वालिफाई करा है। और इतना ज्यादा कट ऑफ जाने का बहुत सारा मतलब बनता है, वो मतलब समझते हैं। पहला तो ये कि स्टूडेंट ज्यादा पढ़ रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। आपने देखा कि लाखों के, बस बेसिकली ज्यादातर लाखों में हमारे पास फॉर्म गिरते हैं एसएससी के। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारे एनरोल करते हैं, बहुत सारे एक्टिव कंपनियां हैं जो कोर्सेज को ऑफर करती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सारे ही बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं इसके वजह से कट ऑफ ज्यादा आ रहा है? नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर आपने पेपर दिया है, अगर पेपर का एनालिसिस करा है, तो आपने देखा होगा कि अभी एवरेज क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस देने की जरूरत है। एसएससी को चाहिए था कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस दे, कि ताकि जो टफ कहने का मतलब अबव एवरेज क्वेश्चंस दे, ना कि ऐसा क्वेश्चन दे जो किसी से बने ना। तो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था वो क्वेश्चन उसको भी आ रहा है, जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था वो क्वेश्चन उसको भी आ रहा है। तो अगर जनरल क्वेश्चंस दोगे तो फिर ऑब्वियसली आप जनरल क्वेश्चन में सारे ही बच्चे सही कर पाएंगे, जो कि रीजन है हमारे पास इतने ज्यादा कट ऑफ जाने के लिए। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए, अगर आपने ये कट ऑफ रेज नहीं करा है, यहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो घबराने की बात नहीं है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। हालांकि जिन बच्चों का हो गया उन सबको कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। और आगे की तैयारी अभी मेंस में आप जुड़ जाइए, क्योंकि मेंस में आपका अभी ज्यादा टाइम है नहीं। अभी बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करा है। तो आपको बहुत ही ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, एकदम निराशा से नहीं भरना है, एक बार फिर से तैयारी करनी है। और 2025 में हमारे पास बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना पड़ेगा आप समझिए। आपके पास है इंग्लिश, आपके पास है मैथ्स, आपके पास है रीजनिंग, और आपके पास है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दैट इज जीएस, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को जीएस में भी दिक्कत होती है, वो भी बताएंगे कभी किसी और वीडियो में कैसे जीएस से पार पाना, ठीक है। तो आपको जितना इंग्लिश में समय दे रहे हैं उतना ही मैथ, उतना ही रीजनिंग और उतना ही जीएस में समय देना पड़ेगा, क्योंकि सारे में ही 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के आ रहे हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हमारा कट ऑफ डिसाइड हो रहा है। एंड सेम गोज विथ मेंस एज वेल। मेल में थोड़ा सा हमारे पास इंग्लिश में और हमारे पास ये जीएस में थोड़ी सी एडवांटेज भी है,
खास करके इंग्लिश में। लेकिन प्री में देखें तो बहुत सारे बच्चे ज्यादातर स्कोर इसीलिए कर पा रहे हैं कि क्वेश्चंस के जो लेवल है वो एवरेज हैं या फिर बिलो एवरेज है। हमें चाहिए था, एसएससी को चाहिए था कि एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस को अगर एवरेज भी रख रहे हो, कुछ को इजी भी रख रहे हो, तो एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस को अबव एवरेज रखो, ताकि पढ़ने वाले बच्चे उनमें ऑब्वियसली उन चीजों को कर पाए। लेकिन एसएससी ने ऑब्वियसली ये टायर 1 में ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से इतने ज्यादा कट ऑफ हमें देखने को लिए मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा, या फिर आप लोग सोच रहे तो क्या सर हमें 160 के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अगर एसएससी का रवैया क्वेश्चन सेट करने का यही रहा, अगर एसएससी ऐसे ही बिलो एवरेज या फिर एवरेज क्वेश्चन सेट करेगी, तो वो दिन दूर नहीं हो सकता है कि अगले साल या फिर उसके अगले साल ये 160 कटअप भी हम ब्रीच होते हुए देखें। तो घबराना नहीं है, हर विषय पे सही समय पे सही टाइम देना है और सबको इक्वली प्रिपेयर करना है। फिलहाल जिन बच्चों का हमारे पास टायर 1 क्लियर हो गया, उनके लिए आप देख सकते हैं ये डेट शेड्यूल करा है कि 18/1 से और हमारे पास 20/1 के बीच, मतलब कि जनवरी महीने में ही 18 से 20 जनवरी के बीच में आपको मेंस की भी एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट करेगी। तो जिनका भी हुआ है, बिल्कुल भी एक दिन भी समय गंवाने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चे वो सब भी आ रहे हैं जो एवरेज पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपका थोड़ा बहुत और कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन डोंट वरी, आपको पता है कि इंग्लिश और जीएस में मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करना है। और थोड़ा सा कंप्यूटर भी मैं बता दूं, कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग है, तो उसको मिस अंडरस्टूड मत करना, उसको छोड़ के मत आगे बढ़ना। तो सारी चीजें से अच्छे से तैयारी करो और साथ ही साथ टाइपिंग की भी तैयारी करो, ठीक है। जिनका टाइपिंग है जिन भी पोस्ट में, वो सब लोग सब एक समान रूप से ऑब्वियसली क्या करो, उनको लेके आगे बढ़ो। फिलहाल ऑल द बेस्ट जिनका हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी ऑल द बेस्ट। अगले साल के लिए और ज्यादा मेहनत कीजिए, और कोई भी आपको क्वेरी होगा तो प्लूटस एकेडमी को रीच आउट जरूर करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और एनालिसिस और किसी और वीडियो और किसी और टॉपिक के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्लूटस एकेडमी। थैंक यू, जय हिंद।